सो गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोग कोशिश करें अनुवाद अनुवाद पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें। अनुवाद कैसे किया जाए। तो अनुवाद का अर्थ है अनुवाद का अर्थ है किसी दूसरी एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी वाक्य को या किसी भी वक्तव्य को परिवर्तित करना। तो उसको परिवर्तित करने के लिए उसके नियम होते हैं, उस नियम पर आधारित परिवर्तन आवश्यक होता है। तो आज हम लोग थोड़ा अनुवाद देखेंगे। जैसे अब तुम कुछ बच्चे बताएं, साधारण अनुवाद हम पूछें अभी कि वह जाता है, उसका अनुवाद क्या होगा? वह जाता है। सह सह गच्छति। ठीक है, वेरी गुड। अभिज्ञा मिश्रा, तुम ही बताओ, वे जाते हैं का संस्कृत क्या होगा? वे जाते हैं। हाँ, वे जाते हैं का संस्कृत ते ते गच्छन्ति। वेरी गुड, ते गच्छन्ति। बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग को इसका आधार पता है। क्लास 5 में भी अनुवाद करवाया गया, 6 में भी अनुवाद करवाया गया, और अब 7 में हम लोग अनुवाद कारक पर भी आधारित अनुवाद होते हैं। कारक से आधारित अनुवाद आज हम लोग साधारण अनुवाद थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं। थोड़ा आज हम लोग प्रयास करेंगे, देखेंगे कि आप लोग बना पाते हैं या नहीं। ठीक है। तो अनुवाद, हाँ, अनुवाद देखेंगे। अनुवाद के नियम होते हैं। अनुवाद के नियम होता है यह कि, हाँ, ठीक है। तो अनुवाद के नियम ये होते हैं कि कर्ता और क्रिया का ठीक ठीक समन्वय होना चाहिए। अब म्यूट हो गए हैं, ओके। तो कर्ता और क्रिया का ठीक ठीक समन्वय होना चाहिए अनुवाद में। कर्ता और क्रिया का ठीक ठीक समन्वय होना चाहिए अनुवाद में। जैसे कर्ता और क्रिया मतलब कि जिस वचन में कर्ता हो उसी वचन में क्रिया होनी चाहिए। अब जैसे एक शब्द रूप हम ले लें, लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति। ये सब, ये धातु रूप है, सॉरी, ये धातु रूप है, क्रिया है। ये पट धातु, लट लकार। ठीक है। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। उसके बाद देखें, पठसी, पठतः, पठत। ठीक है। उसके बाद है पठानी, पठावह, पठावह, पठामह, पठावह, पठामह। ये हो गया क्रिया, ये क्रिया हो गया। ये लट लकार है। पठती मतलब पढ़ता है, पठतः मतलब दो पढ़ते हैं, और पठंती मतलब सब पढ़ते हैं। ये एक वचन, ये द्विवचन, और ये बहुवचन। ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठसी, तुम पढ़ते हो, पठता, तुम दोनों पढ़ते हो, पठता, तुम सब पढ़ते हो। पठामी, मैं पढ़ता हूँ। पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। पठाम, हम सब पढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रथम पुरुष की क्रिया। ये क्या हो गई? प्रथम पुरुष की क्रिया। ये हो गई मध्यम पुरुष की क्रिया। ठीक है। और ये हो गई उत्तम पुरुष की क्रिया। ये सब तुम लोग जानते हो, हाँ या ना? बताओ, ये जानते हो? ये तुम लोग जानते हो?
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यह बताओ कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष। इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष मतलब कि जो वहां मौजूद नहीं है, जो वहां नहीं है, थर्ड पर्सन। दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमेशा ये थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष, तो इसके साथ वही क्रिया करता लगेगा जो कि वहां मौजूद नहीं है। तो इसके लिए कोई भी कर्ता लग सकता है, कोई भी नाम, कोई भी नाम इसमें प्रथम पुरुष में लग सकता है, कोई भी जाति, कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, कुछ सर्वनाम भी इसमें लग सकते हैं। जैसे पठती के साथ क्या लगा सकते हो तुम? ये क्रिया है, ये क्रिया है, और इसके साथ ये क्रिया है, और एक वाक्य बनाने के लिए इसके साथ कर्ता लगाना होगा। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता वह होता है जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया को करता है। ठीक है, इसके साथ हम, ये तो क्रिया है, ये सारी क्या है? ये धातु है अर्थात क्रिया है। इसके साथ हम कर्ता लगाएंगे, और ये अन्य पुरुष है, थर्ड पुरुष, जो वहां मौजूद नहीं है। इसके साथ कर्ता क्या लगेगा? सिंपल एक सर्वनाम हम लगा देते हैं, राम। ये सर्वनाम नहीं, संज्ञा ही लगा दे, राम। राम पठति, दो राम पढ़ते हैं, रामो पठता। अनेक राम पढ़ते हैं, रामाः पठन्ति। ठीक है, ठीक है, संज्ञा लगा दिए हैं। बालक भी हो सकता है, बालक, बालको, बालिका भी हो सकता है। छात्र, छात्रो, छात्रा भी हो सकता है। उसके बाद लता, लते, लता भी हो सकता है। छात्रा, छात्रे, छात्रा भी हो सकता है। एषः, एतौ, एते भी हो सकता है। सः, तौ, ते। तो असंख्य कर्ता इसके साथ लग सकते हैं। प्रथम पुरुष के साथ असंख्य, जिस अनगिनत इसके साथ कर्ता लग सकते हैं। पठती के साथ देखो ना, कितने कर्ता लग सकते हैं, जितना भी नाम है। श्याम पठती, राम पठती, बालक पठती, बालिका पठती, छात्र पठती, छात्रा पठन्ति, छात्रा, छात्रा, छात्रा पठती। तो देखो कि इसके साथ हम कितना लगा सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम मध्यम पुरुष पर आते हैं। अब ये तो हो गया प्रथम पुरुष, अब हम मध्यम पुरुष पर आते हैं। मध्यम पुरुष में मात्र इन दोनों पुरुषों में, मध्यम और उत्तम पुरुष में, सब के साथ निश्चित करता है, इसके साथ मात्र एक कर्ता लगता है मध्यम पुरुष। एक वचन के साथ बताओ कौन सा कर्ता लगता है? बताओ। त्वम, त्वम ही लगेगा, इसके अलावा और कोई कर्ता यहाँ नहीं लग सकता है। इसके साथ सिर्फ युवाम लगेगा, हाँ, और इसके साथ सिर्फ यम लगेगा। ठीक है, इसके साथ भी सिर्फ आहम लगेगा और कुछ नहीं लग सकता है। पठामी नहीं होगा, राम पठामी नहीं होगा। अहम, इसके साथ आवाम लगेगा, सिर्फ आवाम लगेगा। इसके साथ जो तुम चाहोगे कि कुछ भी लगा दे, नहीं, रामो नहीं लग सकता, युवाम नहीं लग सकता। इसके साथ सिर्फ आवाम लगेगा, और इसके साथ सिर्फ वयम लगेगा, वयम। ठीक है, तो मध्यम पुरुष कौन होता है? जिससे बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोल रहा है, जो वक्ता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वो है उत्तम पुरुष। वह जो बोल रहा है वह है उत्तम पुरुष, और जिससे बात की जा रही है वो है मध्यम पुरुष।
तो इन सबों में तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में निश्चित करता है। ये इसके अलावा संस्कृत वाग्मय में, संस्कृत व्याकरण में इन सबों के साथ कर्ता बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो पठसी है, भले ही लकार बदल जाए इसका, लेकिन त्वम ही लगेगा। पठसी, पठ, त्वम पठ, त्वम पठिष्यसि। हम लेट लकार में यहाँ क्या हो जाएगा? पठिष्यसि। लोट लकार में क्या हो जाएगा? पठ। और विधि लिंग में क्या हो जाएगा? पठे। और लंग लकार में क्या हो जाएगा? अपठः। तो त्वम ही रहेगा, वहां बदलेगा नहीं। सब में ये एक एक जो करता है वो बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ बदल सकता है। इसमें देखो, और यहाँ पे सिर्फ अस्मद और युष्मद का प्रयोग होता है। इसमें युष्मद का प्रयोग होगा और इसमें अस्मद, ये दोनों सर्वनाम है। इसमें क्या प्रयोग होगा? युष्मद, और इसमें अस्मद। मध्यम पुरुष में अस्मद कर्ता का प्रयोग होता है, और नहीं, मध्यम पुरुष में युष्मद कर्ता का प्रयोग होता है, और उत्तम पुरुष में अस्मद कर्ता का प्रयोग होता है। अब बताओ, समझ में आया तुम लोग को? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो बताओ तुम। पद्धति के साथ, अच्छा, अब तुम लोग बोलो, पद्धति के साथ दूसरा कर्ता बताओ। चलो, पद्धति के साथ एक श्याम, ठीक, श्यामा पठती। यहाँ बताओ, ये बच्चा बोले श्यामा, वेरी गुड। श्याम, दो श्याम पढ़, दो नाम। और बोलो श्यामा, श्यामा पठंती, श्यामा, ठीक, वेरी गुड। हाँ, आ, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अब दूसरा कर्ता बताओ यहाँ पे तुम लोग इसमें। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब बताओ यहाँ पे दूसरा कर्ता बताओ। वेरी गुड छात्र, ठीक है, मैं लिखती जा रही हूँ। तुम्हारा अभ्यास तो होगा कम से कम। छात्र, ठीक, यहाँ बताओ। छात्र, ठीक, यहाँ बताओ। छात्र, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ, अब मैं इसे मिटा रही हूँ। अब फिर बोलो दूसरा, तुम लोग को कम से कम अभ्यास होगा। बोलो, नहीं, पद्धति के साथ बोलो। एक बालिका, ठीक है, बालिका, बालिका पठती। और द्वितीय में क्या हो जाएगा? बालिके, वेरी गुड, बालिके। और बालिका पठंती, वेरी गुड। तुम लोग को समझ में आ रहा है, मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये तुम इसको, अभी हम धातु नहीं बदल रहे हैं, जान के धातु नहीं बदल रहे हैं। तुम लोग कर्ता खाली बताओ, धातु नहीं बदल। गच्छति तो हो ही सकता है, बालिका गच्छति, बालिके गच्छतः, बालिका गच्छन्ति, ये हो सकता है। अब दूसरा बताओ यहाँ पे। चलो, सर्वनाम बोलो कोई, अस्मद युष्मद के अलावा। सह, वेरी गुड, सह, ठीक, वेरी गुड। तो वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ते, के पठंती, वेरी गुड, समझ गए। अब इसका स्त्रीलिंग बताओ, इसका स्त्रीलिंग बताओ। हाँ, सह पठती, वेरी गुड। सह ते पठत, ते, सह पठती, यस, समझ गए। अब तो किसका तो हरगिज नहीं होना चाहिए। हर अस्मद युष्मद या युष्मद या अस्मद, जिससे बात की चली होगी यो युष्मद हो गया या अस्मद, बस यही नियम है। और यहाँ पर तुम असंख्या संख्य कर्ता लगा सकते हो। कर्ता क्या है? जो कि कार्य को संपादित कर रहा है। चलो, अब यहाँ पर हम दूसरा क्रिया लगा देते हैं। चलो बताओ कौन सी क्रिया लगाए।
कोई और क्रिया होगा? आ? चलो क्रीडा गच्छति पढ़ो, गच्छति ही लिखते हैं, गच्छति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। वेरी गुड। ठीक। अब बोलो, इसमें तो कोई पशु भी लगा सकते हो। सिंह गच्छति, सिंहौ गच्छतः, सिंहौ, सिंहाः गच्छन्ति। ठीक। अब कोई, वेरी गुड। कुक्कुरः गच्छति, वेरी गुड। कुक्कुरः, इसमें तो पशु भी आ सकता है, पशु पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं। कुक्कुरः गच्छति। अब तुम और कोई शब्द बोलो, कुक्कुर के अलावा यहाँ पे कुछ और बोलो। अश्वौ गच्छतः, अश्वौ, ते, ते हो चुका। ते हो गया। और कुछ बोलो। गजाः गच्छन्ति, गजाः गच्छन्ति। ठीक है, तो ये हो गया। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। इसमें कोई भी करते हैं। चलो अब तुम लोग को वाक्य दे रहे हैं, इसको मैं मिटा रही हूँ। त्वं पठसि, युवां पठत, यूयं पठत्, अहं पठामि, भवां पठाव, वयं पठामः। अब मैं इसे मिटा रही हूँ। अब तुम लोग को समझ में आ गया है सब। सिर्फ कर्ता क्रिया अभी हम लोग कर रहे हैं, कर्म इत्यादि नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ कर्ता और क्रिया। तुम लोग अनुवाद बताओगे और हम लिखेंगे यहाँ अनुवाद। चलो बच्चे यहाँ पर, चलो। बच्चा हंसता है, बच्चा, बच्चा हंसता है, क्या होगा? बाल का, तुम ही लोग बताओ, बाल का हंसती। वेरी गुड। ठीक, बहुत अच्छा। मान लो इसमें हम एक अव्यय लगा दें, बच्चा जोर से हंसता है, तो जोर से का संस्कृत क्या होगा बताओ तो? जोर से का संस्कृत उच्च। ऊपर भी होता है, ऊंचा भी होता है, और जोर से भी हो सकता है, तो बालिका उच्च हंसती। ठीक। अब चलो, ये तो हो गया। चलो अब तुम ही लोग बता रहे हो, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, तुम ही लोग को बताना है। जल गिरता है, जल गिरता है, पतति, पतति। जलम, जल शब्द नहीं है, जलम पतति। ठीक है, जलम पतति। जल नीचे गिरता है, नीचे का संस्कृत क्या होता है? नीचे, 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 नीचे। और अधर भी हो सकता है, अधर, दोनों हो सकता है। तो हम एक, मान लो कि जल नीचे गिरता है, जलम नीचे है, हाँ। तो ज्यादा अनुवाद अच्छा हो गया। अच्छा अब और बोलो। घूमना का संस्कृत होता है भ्रमण करना, भ्रमति, भ्रमति। चलो, चलो अब हम लिखते हैं, सियार घूमता है, सियार घूमता है। सियार का संस्कृत क्या होता है? हाँ, तो सियार क्या है? सियार का संस्कृत तो तुम बोलो, श्रृगाल।
श्रृगाला भ्रमति। दो श्रृगाल घूम रहे हैं, क्या हो जाएगा? श्रृगालो भ्रमतः। श्रृगालो भ्रमतः, यहाँ पे द्विवचन हो जाएगा। अनेक श्रृगाल घूम रहे हैं, श्रृगालाः भ्रमन्ति। अब देखो, और भी लिखो। माँ पका रही है, माँ भोजन पका रही है। माता पचाना, पचती होता है, समझे? माता, माता भोजन पका रही है, भोजन, माता भोजन पका रही है। हाँ, पकाती है, चलो। माता भोजन पकाती है। आ श्रृंगाला, माता भोजन पकाती है। ठीक है, अब इसका संस्कृत बोलो। माता का जननी भोजन, जो भोजनम पचती। ठीक है, जननी भोजन पकाती है। आसान, कोई दिक्कत? ये मात आ बिल्कुल, बिल्कुल हिंदी तो ये भी लिख सकते हो, माँ भी लिख सकती हो, अम्बा लिख सकती हो, इसका संस्कृत माता लिख सकती हो संस्कृत। आ बहन, बहन को संस्कृत में बोलते हैं स्वसा। स्वसा। और भगिनी, भगिनी भी बोलते हैं, बहन। इसका अर्थ हो गया बहन। ठीक है। आ? वाहन, वाहन, वाहन का वाहन ही होगा, वाहन। वाहनम होता है संस्कृत में, वाहन। ठीक है, अब मैं, तो यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष के कर्ता से वाक्य बनाया, प्रथम पुरुष के कर्ता से वाक्य बनाया। अब बताओ, मध्यम पुरुष से हम बनाते हैं। तुम पढ़ते हो, अब इसका संस्कृत बोलो। हम पठसी। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, चलो बोलो इसका। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो का संस्कृत क्या हो जाएगा? युवाम पठत। युवाम पठत। हाँ, तुम लोग को तो खुद ही आता है, युवाम पठत। ठीक है, आप समझ गए ना? अब पूछते हैं तुम लोग से फिर से। मैं खाता हूँ। वेरी गुड, हम खादा नहीं। ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, बगल में इसका क्या हो जाएगा? अहम खादामी। छोटे छोटे वाक्य हम बना रहे, अहम खादामी। हम दोनों खाते हैं, क्या हो जाएगा? हम दोनों खाते हैं, क्या हो जाएगा? आवाम खादावह। आवाम खादावह। ठीक है, हम सब खाते हैं, क्या होगा सबसे? हाँ, हम सब खाते हैं, हम सब खाते हैं। वयम खादामः।
ठीक है, कोई दिक्कत? मैं खाता हूँ, अहम खादामी, एक वचन में, ये उत्तम पुरुष है जो बोल रहा है। हम दोनों खाते हैं, आवाम खादावा, हम सब खाते हैं, वयम खादामा। अब एक एक कर्म लगा दो बीच में। अहम खादामी, क्या खा रहे हो बताओ? तुम कोई कुछ खा रहे हो? रोटिकाम खादामी, अहम रोटिकाम खादामी। और एक बताओ दूसरा कर्म में, एक एक वचन ही लगाना। कौन सा व्यंजन? चलो भाई, तुम आम खा रहे हो, आवाम आमराम खादावह। उसके बाद है हम सब खाते हैं, क्या होगा? हम सब खाते हैं, वयम खादामा। इसमें कुछ चीज लगाओ कि क्या खा रहे हो। वयम, वयम मिष्टान्नम खादामा, हम सब मिठाई खा रहे हैं। वयम, चाहे मोदकम खादामा, वयम, हम सब लड्डू खा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे खाने में कर्म लगा देना है। ज्यादातर नपुंसक लिंग में होता है, आम्रम, मिष्टान्नम, भोजनम। और रोटी का शब्द स्त्रीलिंग है तो रोटी का द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो खाने की क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है तो वो कर्म हो गया, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। अहम भोजनम खादामी, अहम आम्रम खादामी, अहम मिष्टान्नम खादामी। ठीक है, समझ गए तुम लोग? अब हम थोड़ा सा मध्यम पुरुष का किए। मध्यम पुरुष का बहुवचन का नहीं बनाए थे। तुम सब खेलते हो, चलो तुम बताओ, तुम लोग, तुम सब खेलते हो। हाँ। यूयम, यूयम क्रीडत, यूयम क्रीडत, क्रीडथा लगाओगे तो द्विवचन में हो जाएगा। अगर यहाँ विसर्ग लगाते हो तो यहाँ पर युवाम हो जाएगा। तुम दोनों खेलते हो में क्रीडथा हो जाएगा, युवाम क्रीडथा। लेकिन जब तुम सब है तो क्या हो जाएगा? यूयम। तो यूयम क्रीडत, तुम सब खेलते हो। तुम सब हंसते हो, चलो तुम बताओ, तुम सब हंसते हो। तुम सब हंस, अब इसके आधार पर बताओ, इसके आधार पर बताओ। यूयम हसथा, वेरी गुड। यूयम हसथा, ठीक है, समझ गए तुम लोग? तो इतना मैं खाता हूँ, अहम खादामी, हम दोनों खाते हैं, आवाम खादाव, हम सब खाते हैं, वयम खादामा। तुम सब खेलते हो, यूयम क्रीडत, तुम सब हंसते हो, यूयम हसत। ठीक है, अब तुम लोग से मैं ऐसे ही प्रश्न पूछती हूँ, जवाब दोगे तुम लोग।